वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रत्नात्रय का वर्णन है, सल्लेखना समाधि का वर्णन है और श्रावक की कैसी चर्या हो इसके बारे में जानकारी दी गई है। आज बता रहे हैं 126 नंबर का श्लोक चलेगा। स्वाध्याय का उपदेश दे रहे हैं कि श्रावक को जो है उपदेश जो है प्रभु का जरूर सुनना चाहिए। स्वाध्याय जहाँ पर स्वयं का अध्याय प्रारंभ होता है उसका नाम स्वाध्याय। हम जो भी सीखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो अपनी आत्म विशुद्धि के लिए पढ़ते हैं। हम जानकारी इसलिए नहीं लेते हैं कि हम दूसरों को बता सकें। यद्यपि कोई पूछे तो बताना भी चाहिए, उससे ज्ञान की वृद्धि भी होती है, लेकिन दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए हम स्वाध्याय नहीं करें। अपनी आत्मा को समझने के लिए, स्वयं के स्वरूप को समझने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। यदि हमने पूरी मेहनत दूसरों के लिए किया तो वो पराध्याय हो जाएगा, लेकिन अपने लिए किया तो स्वाध्याय हो जाएगा। स्वाध्याय की एक व्यवस्था बताई गई है कि हमें सबसे पहले वाचना करना चाहिए। स्वाध्याय में सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको कितना समझ में आए आप इसकी चिंता मत करो, आप पहले वाचना करो। बस पूरे ग्रंथ का उठा के वाचना कर लो। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जहाँ चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसका पेज नंबर आप पीछे एक कागज़ में या कोई कागज़ ले लीजिए, बुकमार्क लगा लीजिए, उसमें नंबर डाल लीजिए, पूरा एक बना लीजिए। जो जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं पेंसिल से निशान लगा लीजिए। पहले उसको अब एक बार बाँच दो, वाचना करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका समाधान आप चाह रहे हैं वो आगे जाके होता है। जो आप नहीं समझ में आ रहा था वही बात आगे जाकर के आपको समाधान उसका मिल जाता है। ठीक है ना। वाचना के बाद होता है प्रश्ना। प्रश्ना में अब होंगे आप प्रश्न कि यदि कोई गुरु मिल जाते हैं या विद्वान मिल जाते हैं या उस ग्रंथ के स्पेशलिस्ट कोई व्यक्ति मिल जाता है उस अनुयोग का, तो उसके आप प्रश्न करें। फिर आप प्रश्न उत्तर करें। जो भी आपके मन में प्रश्न हो, शंकाएं हों, जिज्ञासाएं हों, उसको शांत करें, उनका समाधान लें। तो पहले वाचना होती है, फिर प्रश्ना होती है। जब हम वाचना और प्रश्नाएं हो जाती हैं तो फिर हम आमनाएं भी करते हैं। ठीक है ना। उसको बार बार जो है वाचना, प्रश्ना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा बार बार दोहराना, उसको बार बार फिर पढ़ना और फिर उसका शुद्ध उच्चारण करके कंठस्थ करना, उसको याद करना। कहते हैं अंटी का धन और कंठ की विद्या काम आती है। यदि आपके पास यात्रा कर रहे हो तो आपके जेब में जो है वही काम आता है, जो रखा घर में वो क्या काम आएगा। ऐसे ही विपरीत काल में, विषम परिस्थिति में, कर्म के उदय में जो हमारे कंठ में जो ज्ञान अपन ने कंठस्थ कर रखा है, आत्मसात कर रखा है, तो वो ज्ञान हमारे काम आता है। पुस्तक का ज्ञान तो पुस्तक में रखा रह जाता है, लेकिन जितना हमको कुछ याद है तो वो याद वाला जो ज्ञान है वो हमें सुख देता है, हमें शांति देता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए याद करने के लिए। मैंने आचार्य को देखा है कि जीवन के अंत तक वो कोई भी श्लोक गाथा पढ़ते थे तो याद करते थे, सुबह से शाम तक दोहराते थे, सबको सुनाते थे। तो ये एक कला है। ज्ञान पुस्तक में नहीं, हमारे पास होना चाहिए, और हमारे पास भी अनुभव वाला ज्ञान होना चाहिए। एक तो हो गया आगम का ज्ञान और एक हो गया अनुभव का ज्ञान। आगम में तो लिखा है तो लिखा है, पर लखा हमने नहीं, इसको देखना है।
एक होता है लिखा, एक होता है लखा। तो लिखा तो सब जगह है, आप पढ़ लीजिए, लिखा है, पर हमने उसको लखा, उसको अनुभव किया, अनुभूत किया, तो उसका जो आनंद है वो आपके पास रहेगा, तो वो भी होना चाहिए हमारे पास। तो वाचना, प्रश्ना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और बाद में धर्म उपदेश। धर्म उपदेश होता है अंत में कि अब आप परफेक्ट हो गए हैं, आपको ग्रंथ का वाचन भी आ गया है, उसमें अब कोई शंका आपके पास नहीं है क्योंकि आपकी प्रश्ना सारी हो चुकी हैं, और उसको आपने बार बार दोहराया है, उसकी अनुप्रेक्षा की है, बार बार दोहराया है, और आपने उसको याद भी किया है। तो याद करने वाला, दोहराने वाला, अब वो धर्म उपदेश देने का अधिकारी बन गया, क्योंकि वो कोट कर सकता है कि कौन से साहित्य में, कौन से पुस्तक में या कौन से भगवान ने क्या कहा, तो वो कोट करके कहेगा। क्योंकि यदि जैसे वकील है, वकील को धाराएं याद नहीं होंगी तो फिर वो जज के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा। उसको धाराएं याद जरूर होना चाहिए कि हम किस धारा से क्या बात कह रहे हैं, आपके लिए किस नियम से बात कह रहे हैं। ऐसे ही हमें भी धाराएं याद होना चाहिए कि हम जो हैं किस धारा से कह रहे हैं, कि ऋषभ देव ने क्या कहा, आदिनाथ ने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा, कुंद ने क्या कहा, प्राचीन आचार्य ने क्या कहा। तो ये सारी बातों को हमारे पास भी कंठस्थ में होंगी तो हम बता पाएंगे। वरना मैं बोले जा रहा हूँ तो मेरी बात को कौन प्रामाणिक मानेगा। वकील भी 2 घंटे से बके जा रहा, तो जज साहब बोलेगा तू बकते रहो, तेरे को मतलब नहीं है, तो तू बता कि फलाने सन की कौन सी पुस्तक में कौन सा नंबर है, कौन सी धारा है, वो वाली बात कर, ज़्यादा हमें नहीं सुनना है। तो ऐसे ही जब हम ज़्यादा बोलते रहेंगे तो कौन मानेगा। लेकिन जब हम बोलेंगे भैया कि 1000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व फलाने ग्रंथ में फलानी बात आई है और इसी बात की पुष्टि अन्य आचार्यों ने और अन्य विद्वानों ने भी की है और इसका ये प्रमाण है, तो आप बोलेंगे कि हाँ अब बात ठीक लग रही है, अब हमको सुनने लायक है। और उसका फिर आप उनकी बातों को तर्क से, युक्ति से, न्याय से, नीति से, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, इन सब से उसको घटित करो। क्योंकि सामने वाला आपने सुनाया, ठीक है भैया 2000 वर्ष पुरानी बात तो हम समझ में आ गया, ठीक हम विश्वास भी करते हैं, लेकिन आप उसको हमारे लिए कुछ घटित भी तो करो, हमारे वो तर्क की कसौटी में कसे भी तो उसके लिए फिर आप अपने ज्ञान से, फिर अपनी शैली से, अपनी भाषा से, अपने ज्ञान से उस व्यक्ति के मन में वो बात बिठाना। फिर तुम्हारे मन में क्वेश्चन आए, नहीं आपने तो ऐसा कहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसका भी आप समाधान करो। जब तक बिल्कुल वो संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ ये बात बिल्कुल साइंटिफिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही धार्मिक है और युक्ति संगत भी है, तो जब ये बात आपके बिल्कुल बैठ जाए तो उस बात को फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो एक्सेप्ट होती है, फिर हमको अनुभव होता है, फिर अनुभूति होती है, फिर आनंद होता है। ठीक है ना। जब तक एक्सेप्ट ना हो तो अनुभूति आनंद नहीं हो सकती है। मैं तुमसे बोलूं कि सत्य बोलने में सुख है, ऐसा मैंने बोल दिया, और बोले ऐसा सत्यम वद आदि ऐसा आचार्यों ने कहा है कि सत्य बोलो तुम्हें सुख मिलेगा, तो आप उसको प्रूफ करो और आप एक कभी कभार सत्य बोल के देखो। जहाँ झूठ बोल रहे थे, झूठ बोलने ही वाले थे, पर मन में आया नहीं सत्य बोलना चाहिए यार, और सत्य बोल के देखो, तो मैं डर भय जो है वो सब निकाल करके नहीं सत्य बोलने क्या जाएगा। ठीक है ना। तो वो सत्य बोल के देखो और उसका अनुभव करो, कितना निर्विकल्पता आती है, कितनी निडरता आती है, कितनी निर्भयता आती है और कितनी निर्विकल्पता आती है। ये अनुभव करके देखो कि जैसे ही मैंने सत्य बोला कोई विकल्प ही नहीं रह गया। और जैसे ही मैंने झूठ बोला फिर उसका अनुभव करके देखो सुबह से शाम तक कितनी बेचैनी है, पता ना चल जाए, ये ना बता दे, न वो ना पता चल जाए, कुछ इतनी ज़्यादा बेचैनी टेंशन रहेगी कि व्यक्ति तनावग्रस्त रहेगा। तो इसका मतलब है महावीर ने जो कहा है सत्य बोलने में सुख है तो है, ये मुझे आज इसका अनुभव हुआ है, मैंने स्वयं इसको अनुभूत किया है, अब मैं सत्य ही बोलूँगा।
सत्य से सुख है, शांति, आनंद है, ये मैंने भी अनुभव कर लिया। तो बस अब वो आपका अनुभव का ज्ञान हो गया। अभी तक आगम का ज्ञान था, अब कौन सा ज्ञान हो गया? अनुभव का। और अनुभव का ज्ञान जो है तुम्हें सुख देता है। तो यहाँ पर 126 नंबर के श्लोक में स्वाध्याय का उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को यदि अपनी मन की चंचलता रोकना हो, मन में उत्पन्न हो रहे बहुत अवसाद और चिंताएं हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, डर है, विषाद है, शोक आदि है, ये सब दूर करने के लिए एक उपाय है स्वाध्याय। सबसे पहले उच्चारण करते हैं श्लोक का। शोकम भय मवसादम क्लेदम कालुष्य मरतिमपि हित्वा सत्वोत्साह मुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतहि शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतहि। एक ही शब्द का अर्थ देखेंगे। शोकम शोक, भयम डर, अवसाद विषाद, क्लेदम स्नेह, कालुष्यम रागद्वेष और अरितम अप्रतीति को अपि अन्य भी हित्वा छोड़कर चा और सत्वोत्साह बल और उत्साह को उदीर प्रकट करके अमृत ही अमृत के समान श्रुत ही शास्त्रों से मनहा मन को प्रसाद्यम प्रसन्न करना चाहिए। वहाँ कह रहे हैं छपक की समाधि चल रही थी ना, तो छपक को क्या करना चाहिए? जो समाधि ले रहा है उसके लिए कहा है कि उस समय शास्त्रों की बातों से अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए, धार्मिक उपदेश सुनना चाहिए, धार्मिक कार्य में लगना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई थी। जो शोक भय अवसाद क्लेद कालुष्यम और अरति इन सब को छोड़ करके, ठीक है ना। शोक किसे कहते हैं? इष्ट वस्तु का वियोग होने को शोक कहते हैं। कोई भी आपको बड़ा इष्ट था, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, और उससे आपको बहुत स्नेह था और आपके मन में था कि ये परमानेंट मेरे पास ही रहें, ठीक है ना। तो उससे का कभी न कभी वियोग तो होता है, क्योंकि संसार में संयोग और वियोग जो हैं चलते हैं। मथनी चलाते ना, तो एक रस्सी ऐसी आई तो एक ऐसी आई, तो ये ऐसे ही है कि जिसका संयोग हुआ है वो तभी तक है जब आपका कर्म का है, और कर्म उसका गया तो वो वियोग बदल जाता है। जैसे जन्म और मरण, कोई किसी को अमर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। किसी का भी मरण हो जाता है, उसका वियोग हो जाता है। उस जीव का अपने साथ उतना ही संयोग था, ये बात होती है, और उसके बाद उसका क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। तुमसे वियोग हुआ है, उसका अपना आपसे वियोग नहीं हुआ, उसका तो अपना अस्तित्व है, उसका अपना स्वरूप है। आपसे जो उठना बैठना था, संयोग था, वो दूर हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति ध्यान में जाना चाहता है और अमृत रस पीना चाहता है, तो संसार में जो कुछ भी आपने किसी को इष्ट मान रखा है, किसी को आपने अनिष्ट मान रखा है, उन दोनों में संभाव लाना पड़ेगा, संभाव की स्थिति लाना पड़ेगी। वैसे तो जगत में इष्ट और अनिष्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। हम ही अपने भाव से, अपने परिणामों से, रागद्वेष भाव से उसको इष्ट और उसको अनिष्ट बनाते हैं। हमको जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए इष्ट हो जाता है, जो हमारे मन मुताबिक चलता है
या रहता है वो हमें इष्ट लगने लगता है, और जो हमारे मन मुताबिक नहीं चलता है वो हमें अनिष्ट लगता है। घर में दो बेटे हैं और आपकी एक बात मानता है, आपके संस्कार, आपका धर्म और आपकी आज्ञा सबको स्वीकार करता है, तो आपको उसको क्या लगता है? इष्ट, ठीक है ना। और जो आपकी बातें नहीं मानता है, ठीक है ना, आपकी सुनता भी नहीं है, आपके संस्कार भी नहीं है, उसको आज्ञा में भी नहीं है, तो वो आपके लिए क्या होने लगता है? क्या करता है? अनिष्ट। जो एक बहुत कमा रहा है तो वो इष्ट हो जाता है, और जो नहीं कमा रहा है वो निकम्मा हो जाता है? दिन भर खाता रहता, पीता रहता, पड़ा रहता, कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके लिए बहुत सारे निंदा पुराण है उसका। और जो कमा रहा है तो उसके लिए प्रशंसा पुराण है, तो उसका बड़ा प्रशंसा पुराण चलता है, हमारा बेटा हीरा है, मोती है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, और यही तो सब ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि वो कमाऊ पूत है, ठीक है ना। तो वो इष्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इष्ट और अनिष्ट। ऐसी कोई वस्तु है, आपको करेला किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है, किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद है। तो अब करेला इष्ट अनिष्ट है कि तुम अनिष्ट अनिष्ट हो, ये सोचना है। हमारे भाव इष्ट अनिष्ट हैं, हम किसी से प्रेम करते, किसी से घृणा करते। तो बोल रहे हैं कि स्वाध्याय करने से वो इष्ट अनिष्टता समाप्त हो जाती है, समभाव आता है। तो शोक को दूर करना, किसको दूर करना? इष्ट का जो वियोग होने पर जो बार बार जो चिंतन होता है, चिंतन होता है, उसे शोक कहते हैं, कोई भी इष्ट का वियोग होने पर। और भय, क्षुधा, तृषा आदि की पीड़ा के निमित्त से जो डर लगता है, क्षुधा, भूख, प्यास और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उन सब की पीड़ा के निमित्त से जो हमें डर लगता है कि मर जाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा, हमारा ये ऐसा हो जाएगा, हमारा वैसा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा, वो नहीं करेंगे तो वैसा। तो ये डर जो बैठा हुआ है, ये डर भी जो है हमारे लिए दुख का कारण है। तो शोक, डर, डर किस बात का भाई? निर्भय बनो, अभय बनो, ठीक है ना। डरता कौन है? डर व्यक्ति वही डरता है जिसके अंदर ये रहता है कि इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो व्यक्ति डरता है। तो डर भी निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर रत्नकंडक श्रावकाचार में शोक, भय, डर, इन सब को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि श्रुत में रमण करो, ज्ञान में रमण करो। भय जो है, व्यक्ति के पास 7 प्रकार के भय होते हैं। यही लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, असंयम भय, आकस्मिक भय, ये बहुत सारे प्रकार भय होते हैं। यही लोग भय, संसार में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मतलब इस संसार में जो जी रहे हैं इसका भी भय बना हुआ है।